तो हमारे आहार के ऊपर ही डिपेंड करती है बंधु। तो हमें चाहिए कि महाराज न शहर में, कम से कम गांव में है तो सात्विक आहार तो हम ले ही ले, और न ज्यादा पूरे गांव का भी महाराज नहीं सोचे तो हम अपने परिवार का तो सोच करके, परिवार में 5 जने उनके लिए सात्विक आहार, हर व्यक्ति अगर ये प्रण ले लेता है तो फिर महाराज कोई महामारी आएगी ही नहीं, सब स्वच्छ ही स्वच्छ रहेगा। परंतु कुछ तो महाराज हम एलोपैथिक जो दवाइयां हैं उससे भी हमारे शरीर को हम नष्ट कर रहे हैं। एक ने हमें बताया था, गुरुजी 70% जो टैबलेट आती है वो केवल भ्रम की है, 30% उपयोग की रहती है। आज महाराज जरा सा सिर दुखता है, डॉक्टर के पास चले गए, हाथ दुखा डॉक्टर के पास चले गए। हम अपने घर में ही सारी चीजें होती है, बहुत सारी आयुर्वेदिक चीजें होती है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते, तो कुछ से उससे भी हमारा शरीर को नुकसान होता है। अच्छा बताओ, जब महामारी आई थी कोरोना, 2 महीने जब हम घर पे थे, सब अपने अपने घर पर थे, तो क्या किसी का हाथ नहीं दुखा होगा, किसी का पैर नहीं दुखा होगा, किसी का सिर नहीं दुखा होगा? आप लोग गए महाराज हॉस्पिटल तो जाना ही नहीं, अगर कहीं चले गए तो वापस आने का पता नहीं, और हो ही रहा था। जो भी होगा हम घर पे ही स्वच्छ हो जाएंगे, घर पे ही हमने दवाई करी। आजकल बड़ी स्थिति गंभीर है बंधु, और ये क्यों है? इसका कारण यही है कि गौ माता की सेवा धीरे धीरे बंद होती जा रही है। जैविक चीजें हमें प्राप्त नहीं हो रही, हम रासायनिक चीजों का अति उपयोग कर रहे हैं। तो पहले तो ये संकल्प होना चाहिए कि घर घर हिंदू, एक एक हिंदू एक एक गाय। ये नारा आप लोगों ने सुना ही होगा, बागेश्वर धाम देते ही हैं। तो पहले तो ये करना चाहिए, और ये नहीं हो सकता है तो महाराज कम से कम हम गौशाला में कहीं सेवा होती हो तो महाराज उसको हम प्रयास करें कि हम महाराज इतनी व्यवस्था दें, व्यवस्था करें, किसी और से फिर मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े हमें। परंतु जब तक गाय दूध देती है तब तक ही हम उसको रखते हैं, दूध देना बंद, उसको छोड़ दिया गौशाला। तो और कुछ उपयोग में नहीं आती गौ माता। आप विचार करो, जो व्यक्ति इनको मारने के लिए लेके जाते हैं, जो काटने के लिए इनको लेकर के जाते हैं, जो हत्यारे होते हैं, उनको इतना पता है कि मरने के बाद में इसका क्या उपयोग होता है, तो क्या जीते जी गौ माता हमारे शरीर को, हमें जीवित नहीं रख सकती? परंतु क्या करें, सारी चीजें हम भूल गए। गाड़ी होना अच्छी बात है, सारी चीजें होना अच्छी बात है, परंतु साथ साथ में गौ माता की सेवा होना भी अति आवश्यक है बंधु। आप दूध बेचते हो, 1 लीटर का ज्यादा नहीं तो 40-50 रुपए आ जाता है। उसका गोबर किस काम आता है कि नहीं? आप चाहो तो गोबर को भी बेच सकते हो, बस आना चाहिए बेचना, कैसे बेचे उसके लिए होगा। कभी ठाकुर जी ने चाहा और समिति और सारे लोग और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम फिर सारे जो गोमय से जो उत्पाद होते हैं, जो गोबर इत्यादि से जो महाराज गणेश जी की प्रतिमा और अनेक प्रकार की चीजें बनती है, वो बना करके भी महाराज उससे जो है, एक तो हमारा जो है गौशाला के लिए व्यवसाय भी चालू हो जाएगा, जो कभी कुछ आवश्यकता लगे, और यहाँ के लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा, और गौ माता के गोबर का भी सदुपयोग होगा। कई चीजें बन सकती हैं जो कहते हैं इको फ्रेंडली, वो सारी चीजें हम पीओपी की लेके आते हैं। तो वो गणेश जी की प्रतिमा आप विसर्जन कर दो, आप जब विसर्जन करने जाओगे 2, 4, 6 महीने बाद भी देखने जाओगे तो महाराज अस्त व्यस्त पड़ी हुई रहेगी, वो गिलेगी नहीं। परंतु आप अगर गोबर की गणेश जी अगर लेकर के आते हो, और होते भी गणेश जी गोबर में ही हैं, गोबर गणेश हैं, तो गणेश जी जो है, जब हम महाराज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन स्थापना करते हैं तो कम से कम गोबर के गणेश जी बनाए और उनकी स्थापना करें। और महाराज जब विसर्जन करें तो कहीं बाहर न जा पाए तो हम अपने तुलसी में ही रख दे, तो महाराज वहीं समय रहते गल जाएंगे, या खेत में ही कर दे तो वो गल जाएंगे, उससे प्रदूषण नहीं होगा। बंधुओं, ये जो प्रकृति है
ये हमारा इतना ध्यान रखती है, परंतु हम इस प्रकृति का ध्यान नहीं रखते। आपको अभी मुफ्त में महाराज जो है ऑक्सीजन मिल रही है, भगवान दे रहा है, तो हम उसकी कीमत नहीं समझते। परंतु जब डॉक्टर वही ऑक्सीजन के पैसे लेता है, कितने रुपए लगेंगे सिलेंडर के,